एक गांव में कुंबे के पास एक भूत रहता था। भूत बहुत ही डरावना था। वो हर रोज रात होते ही पास के गांव में जाता था और गांव की गलियों में घूमा करता था। भूत के डर से रात होते ही लोग अपने अपने घरों में छुप जाते थे और उसकी डरूनी आवाजें सुनकर सहम जाते थे। रात होते ही पूरे गांव में भूत के खौफ की वजह से सन्नाटा हो जाता था। भूत की अक्ल बहुत कम थी, जिसका फायदा उठाकर गांव के लोग अपने अपने घर के दरवाजों पे भूत कल आना लिख देते थे। भूत कल आना। भूत ये पढ़ता और आगे चला जाता। वही इस गांव में एक बहुत ही सरफेरा सेठ रहता था, जो किसी से भी नहीं डरता था। सेठ की बीवी कहती है, आई जी सोने, हम इस गांव में नए आए हैं, हमें गांव वाली की बात मान लेनी चाहिए और दरवाजे पे भूत कल आना लिखना चाहिए। रात भी हो गई है, कहीं वो भूत यहाँ ना आ जाए। सेठ कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं ऐसे किसी अंधविश्वास पे यकीन नहीं रखता। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। इतना बोलकर सेठ अपने कमरे में सोने चला जाता है। तब वो भूत आ जाता है गांव और कहता है, ये गांव वालों ने तो हद ही कर दी। मुझे रोज कल बोला लेते हैं और फिर बोलते हैं कल आना। ऐसा कब तक चलेगा? मैं आखिर कब तक भूखा रहूंगा और अपने शिकार की तलाश में भटकता रहूंगा। फिर थोड़ी दूर चलने पे भूत इस सेठ के घर पहुंच जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा। इसी का दरवाजा खटखटाता, लगता है आज मेरी भूख मिट जाएगी। भूत जोर जोर से सेठ का दरवाजा खटखटाता है। सेठ की बीवी डर के बोलती है, अरे इतनी रात को कौन आ गया, अब जाए ना दरवाजा खोलने के लिए। सेठ कहता है, अरे नहीं भगवान, मेरे टांग में बहुत दर्द है, मैं नहीं जा सकता। तुम डरो नहीं, जाकर दरवाजा खोलो। ये जरूर दुकान पे काम करने वाला राजू होगा, वो पैसे लेने आया होगा। तुम जाओ दरवाजा खोलो। फिर सेठ की बीवी जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है। इसे एक भूत दिखता है। वो बहुत डर जाती है और भागती हुई वापस अपने कमरे में जाती है। सेठ को रोते हुए कहती है, आई जी हम तो बहुत बुरे फिस गए, वो तो हमारे घर आ गया, अब क्या करें? मैंने आपको कहा था ना, हमें गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप तो कहते थे मैं किसी से नहीं डरता, तो अब चुप क्यों खड़े हो? सेठ अपनी बीवी को डांट देता है, मुअर्रिख औरत, धीरे बोलो, अगर ऐसे चलाओगी तो भूत हमें खा जाएगा। अब क्या करें, कहाँ छुपे? भूत इन दोनों की आवाज सुन लेता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। भूत कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो, तुम गांव वालों ने मुझे बहुत मुअर्रिख बनाया है। अब बस और नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज तो मैं अपना शिकार अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अभी दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दूंगा। सेठ और उसकी बीवी दरवाजा नहीं खोलते। भूत गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ देता है और कहता है, अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और हंसने लगता है। भूत को देखकर सेठ और उसकी बीवी घर के दूसरे दरवाजे से भाग जाते हैं। सेठ कहता है, अरे बच गए हम। तब सेठ की बीवी को याद आता है कि इसका छोटा सा कुत्ता मोती अंदर भूत के पास रह गया है। वो कहती है, मैं अपने मोती को बचाने जा रही हूँ। सेठ कहता है, अरे पागल, नहीं बनूं, एक कुत्ते को बचाने में तो नहीं जाऊंगा अंदर, तुम भी चलो, यहाँ से वो भूत कभी भी यहाँ आ सकता होगा। सेठ की बीवी कहती है, आपको जाना है तो अब जाएं, मैं अंदर जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। सेठ इसको आवाजें लगाता रहता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। अंदर मोती भूत पर भौंक रहा होता है। सेठ की बीवी कहती है, नहीं नहीं मोती, पीछे आ जाओ, हमें अभी यहाँ से निकलना है। लेकिन मोती भूत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सेठ की बीवी मोती को मुसलसल रोकती रहती है और कहती है, नहीं मोती, ऐसा मत करो। अपने कुत्ते को बचाने के चक्कर में भूत के हाथ चढ़ जाता है। भूत सेठ की बीवी को अपने साथ ले जाता है और कहता है, बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। सेठ की बीवी बहुत शोर करती है, कोई है, मुझे बचाओ। सब गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियों से ये मंजर देखते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई उगे नहीं। सब डर के मारे अपने अपने घरों में छुपे रहते हैं, लेकिन इसका कुत्ता मोती इसका पीछा करता रहता है। फिर कुछ देर में भूत अपनी गाफा में पहुंच जाता है और सेठ की बीवी को कैद कर लेता है।
भूत चीख कर कहता है कि शोर मत करो, बस थोड़ी देर और मैं आग जला लूंगा, फिर तुझे इस आग पे जलाकर खाऊंगा। सेठ की बीवी का कुत्ता मोती भी वहां पहुंच जाता है। काती को देखकर वो कहती है, अरे मोती, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें भी पक्का के खा लेगा। मोती वहाँ बैठ जाता है, लाख कहने पर भी वहाँ से नहीं जाता। सेठ की बीवी कहती है, मोती, काश इंसान भी इतना वफादार होता तो कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर आ जाता। वहाँ गांव में सेठ सब लोगों के आगे इल्तिजा करता है, हाय कोई मेरी मदद करे, मेरी बीवी को भूत उठाकर ले गया है, मेरी मदद करो। गांव वाले कहते हैं, भाई तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। जब तुमने अपनी बीवी की मदद नहीं की तो मदद की क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर तुमने अपनी बीवी की मदद की होती तो शायद तुम्हें देखकर हम भी हिम्मत कर लेते। सेठ रोता रहता है और कहता है, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। गांव वाले कहते हैं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं जानते कि वो भूत तुम्हारी बीवी को कहाँ ले गया है। सेठ कहता है, भाई वो इसी जंगल की तरफ गया है, चलो हम सब इसका पीछा करते हैं। गांव वाले कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो जंगल कितना बड़ा है, हम तुम्हारी बीवी को कहाँ ढूंढेंगे? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। सेठ कहता है, गलती मेरी हुई है तो ठीक है, मैं ही इसको ठीक करूंगा। ये कहकर सेठ जंगल की तरफ जाने लगता है। सेठ की बीवी मोती को कहती है, तो घर चला जा, इससे पहले कि वो भूत आ जाए। मोती घर की तरफ भाग जाता है। रास्ते में सेठ जंगल की तरफ आ रहा होता है और कहता है, ये तो मोती की आवाज़ है। मोती सेठ की कमीज पकड़कर जंगल की तरफ जाने का इशारा करता है। सेठ समझ जाता है कि मोती इसे अपनी बीवी के पास लेकर जाना चाहता है। सेठ कहता है कि मोती, हम अकेले इस भूत का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें गांव वालों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। फिर वो दोनों गांव वालों को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। अलिफादेर भूत हाथ में खंजर लिए सेठ की बीवी पर हमला करने लगता है। सेठ की बीवी कहती है, ये भगवान, तेरा ही उसरा है, तो ही कुछ मदद कर दे। साथ ही मोती के भौनिक्के की आवाज़ आने लगती है। भूत देखता है कि गांव वाले हाथ में मशल लेकर इसी तरफ आ रहे हैं। भूत सेठ की बीवी को वही छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाता है।